रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी और आज बेटा इस लेक्चर नंबर 15 है। आज के लेक्चर की आउटलाइन में आपके पास है इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वाटर के। बेटा इफेक्ट्स क्या है पानी के फैलने के और सुकड़ने के। यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड के। बेटा जो माया है उनकी एक्सपेंशन के यानी फैलने के और कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ने के क्या इस्तेमालात हैं। उसके बाद बेटा हाउ डज अ थर्मामीटर वर्क, एक थर्मामीटर काम कैसे करता है। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस के, गैसेस की एक्सपेंशन फैलाव और सुकड़ना कैसे होता है। इसके बेस में बेटा हम देखेंगे सब हेडिंग में एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के फैलने के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूजेस हैं उसके, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो रही है। आपके पास इफेक्ट्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सबसे पहला जो इफेक्ट है, व्हेन वाटर इज ट्रैप्ड इन क्रैक्स ऑफ रॉक्स एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ वाटर कॉजेज द रॉक्स टू ब्रेक। बेटा जब क्या होता है, जो पानी है पत्थरों के क्रैक्स के दरमियान में, उनके टूटे हिस्सों के दरमियान में फंस जाता है, तो क्या होता है बेटा, फैलने की वजह से जम जाता है या सुकड़ने की वजह से भी आपके पास क्या है वो मेल्ट भी हो सकता है। तो क्या होता है आपके पास, वो जब मेल्ट होता है तो तब आपके पास उसकी टूट फूट का क्या हो जाता है बेटा, शिकार होता है। ये पहला इफेक्ट है, यानी पत्थर उसकी वजह से क्या है टूट जाते हैं, उसके मेल्ट होने की वजह से, पानी के मेल्ट होने की वजह से। दूसरा इफेक्ट क्या है, इन कूल्ड कंट्रीज वाटर फ्रीजेज एट सरफेस ऑफ द लेक एंड रिवर्स एज आइस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टे अलाइव अंडर नेथन फ्रोजन वाटर। बेटा क्या है, जो सर्द ममालिक हैं उनमें बेटा आपके पास जो दरिया है और उनकी जो नहरें हैं वो जम जाती हैं, और बेटा जो आपके पास आइस है, बर्फ है, वो पुअर कंडक्टर है हीट की, यानी इतनी जल्दी से हीट पास नहीं करने देती है। तो जितने भी जमे हुए पानी के नीचे जानदार हैं, पौधे हैं, मछलियां वगैरह हैं, जितनी भी आबी हयात हैं, वो सारी बेटा क्या है, नीचे पानी गर्म होता है जिसकी वजह से वो क्या है जिंदा रह पाती हैं। Anomalous behavior of water keeps help the fishes alive under the frozen surface of lakes। बेटा क्या है, जो पानी का, जैसे हमने पिछले लेक्चर 14 में पढ़ा था कि जो 0 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में पानी का बिहेवियर है, उसमें आपके पास उसका अजीब सा बिहेवियर होता है। तो आपके पास इसी वजह से जो सरफेस है लेक की, यानी उसके नीचे जो है बेटा आपके पास नहरों के नीचे जो पानी गर्म होता है, इसकी वजह से जो बेटा मछलियां हैं वो जिंदा रहती हैं जमे हुए पानी में भी। उसके बाद बेटा यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड के, लिक्विड के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के इस्तेमालात क्या क्या हैं। इसमें हम बेटा थर्मामीटर, हाउ डज अ थर्मामीटर वर्क्स के, एक थर्मामीटर वर्क कैसे करता है। ये बेटा एक थर्मामीटर आम जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं, अक्सर आपने ये जो डॉक्टर्स हैं उनके पास में देखा होगा कि वो बुखार चेक करने के लिए इसको बेटा आपके माउथ के अंदर रखते हैं और उनको पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है आपको। अब थर्मामीटर होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, अ थर्मामीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। कि बेटा नाम से जाहिर है, थर्ममीटर यानी थर्म मीन हीट और मीटर मीन है मेजरमेंट। तो थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस हो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ जो किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अ ग्लास थर्मामीटर हैज अ बल्ब एट इट्स बेस, कि बेटा इसकी बेस पे बेसिकली ये ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है। अ नैरो कैपिलरी ट्यूब स्ट्रेच फ्रॉम द बल्ब ऑफ द टॉप टू द टॉप। बेटा क्या है, ये जो आपको येलो कलर की इसके अंदर नजर आ रही है स्ट्रिप, ये इसके अंदर हमने नैरो कैपिलरी ट्यूब लगाई होती है इस थर्मामीटर के अंदर, नीचे से लेके ऊपर तक। मोस्टली मरकरी और अल्कोहल इज फील्ड इन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। बेटा ये जो है येलो आपको नजर आ रही है, मोस्टली ये मरकरी होती है या अल्कोहल होती है। जो बेटा मरकरी आपके पास मेटल है, ये आपको रूम टेम्परेचर पे मेल्ट फॉर्म में मिलता है, यानी पिघली हुई हालत में मिलता है। तो मोस्टली मरकरी यूज करते हैं हम इसके अंदर, थर्मामीटर के अंदर। When the thermometer plays in the hot substance, heat flow in the liquid bulb through the thin wall of the glass। जैसे ही बेटा हम क्या है, जैसे ही बेटा हम जो जो टिप है इसकी, स्टार्ट वाली जो नोक है इसकी, हम उसके अंदर रखते हैं गरम किसी भी चीज़ के अंदर या गरम चीज़ के साथ लगाते हैं, तो क्या है इसके अंदर हीट पास हो जाती है, हीट गुजर जाती है इस ग्लास बल्ब के अंदर से।
The heated liquid expand in the narrow capillary tube that mark on the thermometer tell the temperature। और बेटा जैसे ही बेटा हीट अप होता है तो जो लिक्विड है वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। जैसे हम आपको पता है जैसे किसी चीज़ आप लिक्विड को हीट करें तो वो एक्सपैंड करता है, उस वजह से बेटा जो आपके पास क्या है, एक्सपैंड करने से वो सारे कैपिलरी ट्यूब में फैल जाता है। और जिस मार्क तक जाता है, जैसे ये 35, 37, 38, 41 आपके मार्क लगे हुए हैं, जहां तक ये जाएगा वहां तक हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी का इतना टेम्परेचर है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस की थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? गैसेस आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। बेटा जैसे ही जो लिक्विड है, आपके पास सॉलिड्स हैं, वो हीट करने से एक्सपैंड करते हैं और ठंडा कूल होने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह जो गैसेस हैं वो भी आपके पास हीट होने पे एक्सपैंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने पे कूल करती हैं। बट एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इज मच ग्रेटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ऑफ सेम वॉल्यूम। बेटा क्या है कि आपके पास, जैसे हमको पता है कि जो गैसेस हैं, जैसे हमारे इर्द गिर्द हवा है, ये बहुत ज़्यादा हम एरिया कवर करती है, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम घेर लेते हैं। इस तरह इनकी जो एक्सपेंशन होती है गैसेस की, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होती है इन गैसेस की एज कम्पेयर टू सॉलिड्स ठोस के और लिक्विड्स माया के। When the particle in the gases are heated, their average kinetic energy increases and they need more room so that they expand। बेटा जैसे ही हम गैसेस को हीट अप करते हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और उनको और जगह चाहिए होती है फैलने के लिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के। गैसेस की एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? पहली इसकी एप्लीकेशन है ब्रेड एंड केक रस when baked because the gases inside the dough expand during heating। बेटा क्या है, जो आपके पास जो ब्रेड है और केक रस है, ये बेक हो जाते हैं कब? जैसे जो बेटा इसका डफ होता है, मीन्स दैट इसका जो गूदा होता है, जो बनाया होता है बेक करने से पहले हमने ब्रेड और केक रस का, इसके अंदर जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड करती हैं हीट करने से। इसी तरह वो जो आपके पास जो केक रस है वो क्या हो जाता है बेटा, बेक हो जाता है। सिंपली है कि हीट करेंगे उसको, जैसे आपको पता है बेटा वो बेसिकली यहाँ तो भट्टी में रखते हैं जब भी ब्रेड बनाते हैं, या ओवन में रखते हैं, तो वो हीट अप होती है और जो डफ है वो आपके पास बेटा उसमें से गैस एक्सपैंड करती है और वो क्या है बेटा, सिंपली ब्रेड और केक रस आपके पास बन के मिल आ जाता है। Next, in a petrol engine, when petrol burns and produce heat, hot gases expand and push the piston downward। बेटा क्या होता है, जो पेट्रोल इंजन है हमारी बेटा गाड़ियों के, बाइक्स के या कार्स के, जब उसमें जो पेट्रोल है वो बर्न करता है, जलता है, तो क्या होता है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हरारत प्रोड्यूस होती है। जो हॉट गैसेस हैं, गर्म गैसेस हैं, वो एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं, और जो पिस्टन है उसका क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। The piston then driven the wheels of the vehicle. We see exhaust of hot gases from silencer। कि बेटा आपके पास जो बेटा पिस्टन जैसे ही डाउनवर्ड मूव करता है तो गाड़ी की जो व्हील हैं वो व्हीकल को मूव करवा देते हैं, और हम बेटा क्या है, जो साइलेंसर वगैरह हैं उनसे आपके पास हाँ जो गैसेस हैं उनके गर्म गैसेस को निकलते भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है, अ हॉट एयर बलून। बेटा ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। अ हॉट एयर बलून राइजेस व्हेन हॉट air inside it expand and become lighter when the air inside the balloon cools down the balloon comes down। बेटा आपके पास जो हॉट एयर बैलून है, अक्सर आपने देखा होगा जो हवाओं में हॉट एयर बैलून उड़ते हैं, क्या होता है, जैसे ही आपके पास हम एयर को यानी हॉट हॉट करते हैं, एयर गर्म होती है उसके अंदर, तो क्या है बेटा, एयर लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, और इसी वजह से ये जो बैलून है ऊपर राइज करता है। और जैसे ही इसके अंदर जो एयर है, हवा है बैलून के अंदर, ठंडी होती है, तो जो बैलून है वो नीचे आ जाता है। यही डायरी में आपके पास लर्न में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10 है एक्सरसाइज का, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, और रिटर्न में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।